ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपके घर आंगन में आनंद मंगल बने रहें। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की यह पावन कथाएं। तो आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इन पावन कथाओं को श्रवण कीजिए। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं एकादशी की यह दूसरी पावन कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख वह चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप में मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी,
पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछा तो माँ ने सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चला गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं एकादशी की एक और प्रमुख कथा। यह कथा शंखासुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई देवता उसे मार नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि बद्री बन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही हैं उससे विवाह कर लें। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नारगों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दें, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ।
परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूर्ण के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। जब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे तुलसी माता की एक बहुत ही प्राचीन कथा। तो आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से तुलसी माता की इस पावन कथा को श्रवण कीजिए। समय की बात है, भगवान भोलेनाथ जी के पास माता पार्वती जी आती हैं और देवों के देव महादेव जी से कहती हैं कि हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने समुद्र मंथन के समय समस्त संसार के मनुष्य को विष से बचाने के लिए आपने उस विष को पिया था। आप देवों के देव हैं, परंतु आप फिर भी इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता पार्वती की बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवी पार्वती, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं जो मनुष्य को पता नहीं होते हैं। और तुलसी के पौधे पर नित्य नियम से जल चढ़ाने मात्र से मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, तुलसी को महत्व तो बहुत है, परंतु इसका खास महत्व सावन माह में होता है। हे देवी पार्वती, चलो मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को तुलसी को जल देने के महात्म की कथा सुनाते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुलसी को जल देने के पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है।
देवपुरी में गोपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट कपटी बुद्धि वाला व्यक्ति था। वह कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था। साथ ही वह प्रत्येक व्यक्ति से बहुत झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण का मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह सभी के यहाँ पर चोरी करता था। उसको वेश्यागमन और जुए की बहुत बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए थे। वह सिर्फ नाम का ब्राह्मण था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन वह दूसरों के धन को पाने के लिए लगाए रखता था। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसकी लार टपकती थी। गोपाल दिन में जो भी धन कमाता था, वह उस धन को रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिता के उनके साथ गमन में खत्म कर देता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप के कार्यों को करने में व्यतीत करता था। वह इतना कपटी ब्राह्मण था कि उसने अपने मुख से कभी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी नहीं लिया था और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया था। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार से पाप करते हुए उस ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने कंबल खरीदी और बिक्री करने के लिए अरुणाचल नगरी पहुंच जाता है। अब उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती थी। वह नदी बहुत ही पावन थी, इसलिए उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग आया करते थे। जब वह गोपाल ब्राह्मण वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि आज भी वहाँ पर कई सारे ब्राह्मण आए हुए हैं, पर वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है। गोपाल वहाँ देखता है कि उस आश्रम में तो अनेक विद्वान ब्राह्मण हैं, जो पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति करने में मग्न हैं। अब वह पाखंडी ब्राह्मण गोपाल भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक जाता है और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वह रुकता है तो उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि उस ब्राह्मण को बिक्री करनी थी तो वह वहीं पर कुछ दिन रुक जाता है। अब वह वहाँ पर जब रुकता है तो देखता है कि वहाँ पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराया। तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उन सभी के साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। सबको देखकर वह पाखंडी ब्राह्मण भी जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में जल डालने जाने लगा था। जब वह श्रद्धा भाव से नहीं जाता था, उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज़ सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 माह बीत गया था। अब उस पाखंडी ब्राह्मण ने जो भी कार्य किए थे वह सावन में किए गए थे। क्योंकि वह ब्राह्मण तो पाखंडी था, तो उसे कुछ पता ही नहीं था कि सावन का महीना चल रहा है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, जब वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था, तब उस ब्राह्मण पर एक सर्प आ गया और जब वह ब्राह्मण सो रहा था तो उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया और उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया, परंतु उसको होश नहीं आया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक को ले जाने लगे। जब वह यम के दूत रास्ते में ब्राह्मण को ले जा रहे थे, तब वह पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा कि हे यमदूतों, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा पाप किया है?
तब यमदूतों ने कहा, अरे पापी दुष्ट, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत ही पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था तभी एक काले सर्प ने तुझे काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे भी नरक में डालेंगे। उन यमदूतों की बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि वे मृत्यु के देवता भी देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे कि हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, यह तो महापापी है। तब यमराज बोले कि अरे, इसे तुरंत ही मेरी नज़रों से दूर कर दिया जाए और कुंभी पाप नरक में डाल दिया जाए। अब यमराज जी उस दूत से कहते हैं कि हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए यमदूत उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे बड़े बड़े मृदुंग से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक फूट गया और वे उसे कुंभी पाप नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खौलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उन यमराज के दूतों ने उस ब्राह्मण को उस खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल तुरंत ही एकदम से ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने पर यह ठंडा कैसे हो गया? उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस खौलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस तेल में गिरा तब वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधा यमराज जी के पास जा पहुंचा। तब उस दूत को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा कि हे दूत, क्या बात है? आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है कि हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डालने के लिए कहा था, हमने वैसा ही किया और जैसे ही हमने उसे कुंभी पाक नरक में डाला तब नरक की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा हो गया। अब यमराज जी कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज भी अपने मन में विचार कर रहे थे, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद जी पधारते हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई है और खौलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है। यमराज जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी यमराज जी से कहने लगते हैं कि हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुण्य कर्म करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे उनके पुण्य का फल मिल ही जाता है, और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक
भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रह चुका है। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आप इसे नरक में न पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। अब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, देवर्षि नारद की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। अब यमराज की बात को सुनकर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और फिर से यमलोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जैसे मुझे कैलाश पर्वत प्रिय है, वैसे ही मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हे देवी, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुन्नी अवश्य चढ़ाना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुन्नी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि वह देवी हैं। वह त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। तुलसी के पौधों के पास अपने मुख से कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। ऐसे किए जाने वाले कार्यों को शास्त्रों में पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान के आसपास आपको भूलकर भी थूकना नहीं चाहिए। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी प्रकार का पौधा लगाना, इसे भी अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधों पर गिर सकता है। ध्यान रहे कि तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना भी पाप माना जाता है। महिलाओं को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए।
इससे उस स्त्री को तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती हैं और सूखने लगती हैं। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास। इन स्थानों पर तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधों में गिर सकता है, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे के सूखने से अकाल मृत्यु की सूचना प्राप्ति होती है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यह उन महिलाओं के लिए वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों में न पड़े, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुलसी पर कभी भी झूठा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे तुलसी माता रूठ जाती हैं और नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र के सेवन से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाने से सबको शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे में नकारात्मकता ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पौधे के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो इसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखते हैं तो आपके घर में संपूर्ण नकारात्मकता ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से बढ़कर शालिग्राम का पूजन करना ज़्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम को चंदन लगाने के बाद एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम भगवान सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो भी मनुष्य मेरे द्वारा बताई गई इन बातों का अमल करता है वह निश्चय ही बहुत ही जल्दी सुखी और करोड़पति बन जाता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, आपका मुझे इस कथा का श्रवण कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को सावन माह में तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए हैं। जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ के द्वारा बताई गई इन बातों को ध्यान में रखकर चलता है तो अवश्य ही उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें और आपके घर आंगन में आनंद मंगल बने रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।